नमस्कार। एक रिपोर्ट आई है डिसइंफो लैब की। जी हां, ये वही डिसइंफो लैब है जिसकी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी मिनिस्टर्स सब कसमें खा रहे थे कि देखो इसने रिपोर्ट दी है इंडिया के खिलाफ। और अब यही रिपोर्ट इसी इसी इसकी पेरेंट बॉडी वो ईयू डिसइंफो थी, ये पेरेंट बॉडी डिसइंफो लैब है। इस डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट बताई है कि पाकिस्तान कैसे फेक इंफॉर्मेशन फैला रहा है इंडिया के खिलाफ। ये रिपोर्ट अभी हाल में आई है और ये रिपोर्ट मुझे भेजी मेरे एक फॉर्मर व्यूअर हैं। फॉर्मर व्यूअर मैं क्यों बोल रहा हूं उनको, क्योंकि वो आज भी वैसे व्यूअर हैं, लेकिन वो पहले मेरे व्यूअर हुआ करते थे और उन्होंने मेरे को अपना नंबर भेजा, मैंने उनसे बातचीत की, तो आज वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम है अमित डंगवाल। मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं इस रिपोर्ट के लिए कि वो इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाए। और साथ में अमित डंगवाल जी जो हैं कि देशभक्ति तुमने कूट कूट के भरी है, वो काफ़ी मेरे फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, तो वो काफ़ी चीज़ पॉइंट्स भी बताते हैं अच्छी। तो उन्होंने कहीं यूरोप में जॉब करते हैं, वो इंडिया में नहीं रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए किस तरीके से ये लोग इंडिया को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। और सच में जब पूरी रिपोर्ट पढ़ी मैंने तो पता लगा कि वाकई में ये पाकिस्तान, इसी रिपोर्ट में लिखा है, पाकिस्तान कतर के साथ मिलकर और तुर्की के साथ मिलकर और एक आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मिलकर के ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है इंडिया में गड़बड़ पैदा करने के लिए। और सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे अटैक किया जा रहा है और इस तरीके के फोटोग्राफ्स और इस तरीके के फेक वीडियोस ट्वीट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे हैं जैसे इंडिया में बहुत गड़बड़ हो रही है। इनफैक्ट इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको लेटेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल अफेयर्स हम आपको देते रहेंगे। वापस आते हैं इसी पर। ये जो खबर है, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बोला गया कि इंडिया के सामान को बॉयकॉट करने के लिए या इंडिया को बॉयकॉट करने के लिए, इंडिया के खिलाफ और इंडिया के अंदर भी नफरत फैलाने के लिए कैसे ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड और ये 3 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर काम कर रही हैं उसका एक लेखा जोखा दिया है। मुस्लिम ब्रदरहुड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इजिप्ट की है और इजिप्ट में ही आतंकी गतिविधियों के लिए इसे बैन किया हुआ है। जिस जगह की ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन, वहीं पे बैन किया। यही नहीं है, ये इराक में भी बैन रही है, जॉर्डन में भी बैन रही है, सीरिया, अल्जीरिया, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहां पे भी बैन रही है। रशिया की अदालत ने इसे आतंकी संगठन बता के बैन किया था। यूरोप के कई कंट्रीज में बैन है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड और इन 3 कंट्रीज का जो नेक्सस है, कंट्रीज के लोगों का जो नेक्सस है, वो 3 कंट्रीज के लोगों के नेक्सस में फंस रहे हैं कई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इनके फेक न्यूज को चला रहे हैं। 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम क्लियरली मेंशन्ड है इसमें, एक अल जजीरा और दूसरा टीआरटी वर्ल्ड। अब ये साथ में छोटी छोटी और कई भी हैं। इस न्यूज इस अगर रिपोर्ट को ठीक से पढ़ें तो पेज नंबर 95 पे लिखा है कि कैसे सोशल मीडिया पे फेक न्यूज को ट्रेंड बनाया जाता है, कैसे उसके कीवर्ड्स और उसके टैग वर्ड्स यूज करके उसको दिखाया जाता है, मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों के अकाउंट्स को दिखाया जाता है कि ये जेन्युइन पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं या ये जेन्युइन इंडियन अकाउंट्स हैं, और वहाँ से ये वीडियो ट्वीट किया जाता है। साथ में इंडिया के खिलाफ कैसे नफरत फैलाई जाती है। साथ में इस रिपोर्ट का इनफैक्ट 5 पार्ट की रिपोर्ट है, चौथा पार्ट जो है पेज नंबर 72 से पेज नंबर 91, इस रिपोर्ट की कॉपी मैंने नीचे डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। साथ में एक और आर्टिकल भी डाला हुआ है कैसे अरब वर्ल्ड से ट्विटर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, फेसबुक कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। ये फेक कैंपेन्स हैं सारे जो कि जेन्युइन बनाने की कोशिश की जाती है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर और हर जगह। ये सारे कैंपेन्स कैसे चलते हैं और उनको कैसे दिखाया जाता है कि कैसे वो जेन्युइन लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं, जेन्युइन लोग उस पर ट्रेंड बना रहे हैं, और ये फेक सारा का सारा कैसे चलता है। इनफैक्ट ये डोजियर में ही इसी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने जो डोजियर दिया था इंडिया के खिलाफ उसमें भी फेक रिपोर्ट्स थी और दूसरी गवर्नमेंट्स को पता लगा कि ये फेक रिपोर्ट्स और फेक न्यूज़ इसमें रखी हुई है, ये लिखी हुई है, इसलिए दूसरी गवर्नमेंट ने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इनफैक्ट एक और चीज़ कि ये भी लिखा है इसमें कि टर्की और पाकिस्तान साथ में कतर, जिनको QTPI बोलते हैं, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस प्लस मुस्लिम, ये 3 कंट्रीज के लोग
प्लस मुस्लिम ब्रदरहुड, ये चारों मिलकर के टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे थे कि हम कितना इंडिया के खिलाफ नफरत फैला सकते हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड में बोल सकते हैं, और हमारा कितना इन्फ्लुएंस अब भी है इस फेक न्यूज से। फेल हो गए, नो डाउट अबाउट इट। कहाँ मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के ज़्यादा करीब है इन रिलेशन टू पाकिस्तान। टर्की तो अपनी हैसियत पे आ ही गया, अब तो इसराइल से बात कर रहा है, और कतर कहाँ रह गया। कतर तो बहुत छोटी सी इकॉनमी है, पैसा वैसा उसके पास तेल का है और बाकी उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन इंडिया से तो बहुत छोटी इकॉनमी, वो इंडिया की ओर देखता है कि हमें कुछ मिल जाए तो अच्छा है। खैर, इस रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने कैसे पैसा इकट्ठा करने के लिए बोस्निया हर्ज़ेगोविना की कैपिटल सरायेवो में दिसंबर पिछले साल 2021 में एक समिट, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जिसमें डेलीगेट्स आए, काफ़ी डेलीगेट्स आए, उनसे पैसा वसूल किया गया ठहरने का। 2 दिन का ऑर्गेनाइजेशन, दो दिन का फंक्शन था, और वो जो फंक्शन था उस फंक्शन में जो पैसा लिया गया, ये 5 स्टार होटल था। फोटोग्राफ्स हैं इसी रिपोर्ट में, पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है, कितना पैसा लिया गया, कितना पैसा बना, और इस पैसे को कहाँ यूज़ किया गया। इस पैसे को इस कैंपेन के लिए यूज़ किया गया। इनफैक्ट सरायेवो के इस फंक्शन में क्या हुआ वो भी लिखा हुआ है, उन्होंने पूरी डिटेल के साथ दिया है। ये भी बोला है इसी रिपोर्ट में कि कश्मीर में अब मुस्लिम ब्रदरहुड घुसना चाह रहा है, साथ में इंडिया में घुसना चाह रहा है, अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इंडियन एजेंसीज को पहले से पता होगा, इसमें कोई शक नहीं, और इंडियन एजेंसीज की पैनी नज़र होगी इस मुस्लिम ब्रदरहुड पे। अब तक ये सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में ही अशांति फैला रहे थे, अब इनकी नज़र इंडिया पे आई है। खैर, हम लोग तैयार हैं, हम लश्कर से भिड़ रहे हैं इतने साल से, हम जैश से भिड़ रहे हैं, तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड को भी देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इतने साल से लड़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट इसने ये भी बोला है रिपोर्ट में कि जमात के कुछ लोगों के साथ मिल करके मुस्लिम ब्रदरहुड ने इंडिया में इनरोड्स बनाने की कोशिश की है। साथ ही वो यूके की एक अदालत में केस आया था, आपको याद है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें, उस केस के बारे में इसमें मेंशन है कि ये केस भी यही चारों के नेक्सस ने करवाया था। ये भी फेक अकाउंट्स पे बेस्ड था, ये भी फेक रिपोर्ट्स पे बेस्ड था केस। और वो जो लंदन की पुलिस को भेजा था वहाँ के एक लॉ फर्म ने, यस, ये इसमें मेंशन्ड है इस रिपोर्ट में कि ये भी एक फेक केस बनाया गया था, जो कि इसी तरीके के कैंपेन के लिए। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स उस केस को लेकर पागल हो गए थे, बड़ा चलाया उसको सारे दिन टीवी पे। अब चलाए ना, बहुत डिसइंफो चीखते थे कि डिसइंफो लैब ने इंडिया के बारे में ये बोला वो बोला, अब चलाएं, ये भी तो वही डिसइंफो लैब है, इसकी भी तो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी चला लेते, नहीं चलाएंगे, पता है। अब अपनी औकात दिखी, अब दिखा हम कितने नंगे हैं और हम कितनी ज़्यादा गंद हमने मचाया। इनफैक्ट इनका जो कैंपेन जो चल रहा है इन चार का, मुस्लिम ब्रदरहुड प्लस द 3 कंट्रीज पीपल, इनका चल रहा है BDSM, यानी कि बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शन मूवमेंट। अब ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन, ये चाहते ये हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट के नाम से हम दिखाएं, बॉयकॉट करने कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो दिखाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा उससे क्या होता है, ये दिखाया जाता है कि देखो कितनी एट्रॉसिटी हो रही है, आप हमें चंदा दीजिए, हम वहाँ पर अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे। कोई भाइयों के लिए नहीं लड़ता, मुस्लिम ब्रदरहुड कभी भाइयों के लिए नहीं लड़ता। इनफैक्ट इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है सबसे बड़ी चीज़ कि ये किस तरीके से चलेगा। अब आपको याद आएगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा करके क्या क्या बोलते हैं। पहली चीज़, इसको कुछ साल में इस पूरे के पूरे ये जो एजेंडा है या नैरेटिव जो चेंज किया जाना है, इसको पहले शुरू करना था इस्लामोफोबिया से, उसके बाद ये जाता फैसिज्म पे, और उसके बाद ये जाएगा जेनोसाइड पे। अब याद, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए हैं इनके बिजनेस एम्पायर के। अब आपको याद आ रहा है कि ये 3 वर्ड्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह से, स्टार्टिंग में इस्लामोफोबिया आया, और उसके बाद फैसिज्म आया प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे, और फिर उसके बाद जेनोसाइड जैसे वर्ड्स यूज होने शुरू हो गए। अब जेनोसाइड पे आ चुका है पाकिस्तान।
ये इसने एक्सपोज कर दिया है, इस डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है कि क्या असलियत है, किस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी इसी में शामिल है, बहुत क्लियर वर्ड्स में है, यूएन तक बोल के आए। यही वर्ड्स, जो वर्ड्स इस रिपोर्ट में लिखे हैं, एग्जैक्टली यही वर्ड्स वहां बोले गए हैं। यूएन में कहा, ये तो हर जगह बोल रहे हैं, खैर एनीवेज। और ये भी बताया गया कि किस एक्सटेंट तक पैसा इन्वॉल्व है। पैसा तो खैर इनके तरीकों से दिख ही रहा है। अभी वो अहमद वकास गुराया को मर्डर करने के लिए जो आदमी रखा गया था यूरोप में, ब्रिटेन का जो आदमी इन्होंने हायर किया था, उसको सजा हो गई है, जजमेंट आ गया कि वो आदमी इस चीज़ में इन्वॉल्व था। तो पता तो लग ही रहा है कि $1 लाख पैसा पाकिस्तानी एजेंसीज ने दिया था वहां पे एक मर्डर कराने के लिए। तो पाकिस्तानी एजेंसीज का कुछ ज़्यादा खाका खुलता दिख रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोज होते दिख रहे हैं कि इस्लाम को कितना बदनाम कर रहे हैं ये, और इस्लाम को किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए। अब लिमिट ये कि अपनी आतंकी संगठनों से पेट नहीं भरा तो अब दूसरे आतंकी संगठनों का फायदा ले रहे हैं। तो भाई अपने घर में क्यों पाले हुए हैं, अपने घर में ब्लास्ट कराने के लिए क्या। एनीवेज, सच ये कि ये डिसइंफो रिपोर्ट पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट में हिम्मत हो ना, तो इस रिपोर्ट को चला के दिखाए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।